बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सेमीज़ किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 700 ग्राम चिकन। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। 300 ग्राम दाल, इसको ओवरनाइट मैंने सोक कर दिया था। ये देखें 300 ग्राम ये मैंने ले ली है दाल, चने की दाल है ये। और एक दरमियाने साइज़ का प्याज, उसको यूँ काट लिया है मोटा मोटा। 3 to 4 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया कटा हुआ, 3 टेबलस्पून पुदीना कटा हुआ। पुदीना ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद है तो आप यूज़ कर लें, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 अदद अंडे, 3 हरी मिर्चें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, उसको यूं काट लिया है मैंने पतला पतला। एक पूरा लहसुन, उसको हमने ये छील के रख लिया है। 3 अदद हरी मिर्चें कटी हुई, 5 से 6 अदद साबुत लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। सॉल्ट आप जितना यूज़ करना चाहें, जितना आप पसंद करते हैं उतना यूज़ कीजिए। 2 अदद चिकन क्यूब्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर लें, वरना आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, 2 मोटी इलायची, और थोड़ी सी यहाँ पे यूज़ होगी दालचीनी साबुत, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सॉस पैन को मैंने चूल्हे पे रख लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले दाल डालेंगे। दाल जो है ये रात को गीली कर दी थी, ये काफ़ी नरम हो चुकी है। अब जब भी बनाएं शामी कबाब वगैरह या कोई चने की चीज़ या दाल की, तो आप उसको ओवरनाइट सोक करें, पकने में भी आसानी होगी और टाइम की भी बचत होगी। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। ये ब्रेस्ट फिलेट्स है, आप इसकी जगह होल चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 4 कप पानी में डाल रही हूँ इसमें, जिसमें ये अच्छे से पक जाए, गल भी जाए और ये ड्राई भी हो जाए। स्टोव में ऑन कर देती हूँ। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। साबुत धनिया, गरम मसाला जो कि दालचीनी, मोटी इलायची और काली मिर्च है, हल्दी पाउडर, साबुत लाल मिर्च, साबुत जीरा, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, प्याज कटी हुई, और अब हम डाल देंगे चिकन क्यूब्स। याद रखिएगा, अगर आप चिकन क्यूब्स डाल रहे हैं तो आप नमक बहुत कम यूज़ करें। थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी, बस जितना मुझे चाहिए। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, और इसको हम बिल्कुल स्लो तकरीबन 1 घंटे तक पकने के लिए रख देंगे। इसको मैं कर रही हूँ कवर। ये बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रही हैं इसमें मसाले, और जो खुशबुएं आ रही हैं मज़े की, बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। और साथ साथ आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाता पानी इसका, और ये सारी चीज़ें अच्छे से गल नहीं जाती। अब हम इसको दोबारा से कवर कर देते हैं। लो आंच पे इसको पकते हुए तकरीबन घंटा हो चुका है। अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रह गया है।
वो भी अभी हम थोड़ी सी फ्लेम तेज़ कर देते हैं ताकि बाकी का भी पानी ड्राई हो जाए। अब ये तकरीबन पूरा ही सूख चुका है। स्टोव हम ऑफ़ कर देते हैं और इसमें जो साबुत मसाले हमने डाले थे वो हम निकाल लेंगे, जैसे मोटी इलायची और दालचीनी होगी। आप चाहें तो काली मिर्च भी निकाल सकते हैं, लेकिन काली मिर्च का जो है वो भी फ्लेवर अच्छा आता है। मैं काली मिर्च नहीं निकाल रही, मैं सिर्फ दालचीनी और ये मोटी इलायची जो है ये निकाल लूँगी, क्योंकि इनका फ्लेवर बीच में आ चुका है। ये देखिए, इस तरह आपने निकाल लेनी है इनको। हो सके तो दालचीनी के मोटे मोटे पीस डालें ताकि आपको ढूंढने में निकालने में भी आसानी हो। पानी इसमें से सारा ड्राई हो चुका है और ये आप देख सकते हैं चिकन भी इसमें सारा टूट चुका है, रेशे रेशे हो चुका है। और ये मैंने जो साबुत मसाले डाले थे, दालचीनी और मोटी इलायची, ये भी निकाल लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे। अब हम शामी कबाब के मिक्सचर को चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। शामी कबाब के मसाले को हमने चॉप कर लिया है, ये देखें। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया कटा हुआ, पुदीना, ग्रीन मिर्च कटी हुई, और एक अंडा। अंडा आपका डिपेंड करता है, अगर आपका मिक्सचर जो है ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो आप 2 अंडे डाल सकते हैं, वरना 1 अंडा भी बहुत है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है शामी कबाब का। तो चलिए अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। जितने साइज़ के आप बनाना चाह रहे हैं आप बना सकते हैं। अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े बना लें, मैं थोड़े छोटे बनाऊंगी, दरमियाने साइज़ के मतलब। और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उनको हम शामी कबाब की अच्छी सी शेप दे लेंगे। एक शामी कबाब मैंने रेडी कर लिए है। इसी तरह से इसी शेप और साइज़ के बाकी के कबाब भी मैं बना लेती हूँ। हमने तमाम कबाब प्रिपेयर करके रख लिए हैं। आपने देखा होगा मिक्सचर की क्वांटिटी, उस मिक्सचर की क्वांटिटी से हमारे ये 20 कबाब बने हैं। तो चलिए अब हम फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं किस तरह लग रहे हैं ये। ऑयल को मैंने रख लिया है चूल्हे पे और ये गर्म हो चुका है। अंडा मैंने फेंट लिया है। अब हम एक एक करके कबाब को अंडे में डिप करेंगे। और हम इनको फ्राई पैन में डालेंगे और बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि ये ऑयल गर्म है और हाथ जलने का भी खतरा है। मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आंच जो है वो बिल्कुल लो रखनी है ताकि ये फ़ौरन से ब्राउन भी ना हो जाए। इनको हमने लाइट गोल्डन कलर देना है।
अब हम इस साइड को चेंज कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल लाइट गोल्डन इसका कलर हो चुका है। इसको भी चेंज कर लेते हैं। देखिए इनका कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम स्टोव ऑफ कर देते हैं और इनको हम डिश आउट करेंगे। मैंने अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए सिर्फ 3 कबाब फ्राई किए हैं, बाकी के हम टिफ़िन के लिए फ्रीज़ करेंगे। आप इनको इसी तरह पहले फ्रीज़र में रखें। जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो आप इनको निकाल के स्टोरेज बॉक्स में डाल के आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों को लंच में दें, अपने हस्बैंड्स को टिफ़िन बॉक्स में दें, और आप इसको घर में भी यूज़ कर सकते हैं। चटनी के साथ खाएँ, केचप के साथ खाएँ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो हमारे मज़ेदार से चिकन शामी कबाब रेडी हैं। बहुत ही मज़े के ये बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।